साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि पेपर फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर हम समझते हैं पहले इस चैप्टर का कि क्या है। सबसे पहले आप इस इमेज को देखें गौर से। इस इमेज को यदि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक वर्गाकार कागज़ है और इस वर्गाकार कागज़ के टुकड़े को तीर की दिशा में एक बार मोड़ देते हैं। जो तीर की दिशा यहाँ पर बना हुआ है उस तरफ हमें एक बार मोड़ना है और उसमें एक होल कर देना है। जो यहाँ पर डॉट डॉट बना है इसका मतलब है कि उसे उस दिशा में मोड़ना है। एरो जिस तरफ लगा हुआ है उस दिशा में मोड़ना है। इसके बाद एक बार हमें क्या कर देना है, उसमें होल या छेद कर देना है। अब देखिए, जब हम कागज़ को खोलेंगे तो खोलने के बाद वह हमें कैसा दिखाई देगा। अगर हम कागज़ को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यही आपको बताना है कि यदि हम आकृति को मोड़ते हैं, एक पेपर को हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो वह हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इस चैप्टर में होते हैं। आइए कुछ और हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कागज़ को एक बार मोड़ा गया था, लेकिन जब कागज़ को दो बार मोड़ा जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, प्रश्न को कैसे ऑप्शन से हम आंसर बताएंगे। देखिए, यदि किसी वर्गाकार कागज़ के टुकड़े को दिखाए गए अनुसार दो बार मोड़ते हैं और उसमें एक छेद करते हैं तो याद रखिए तब कैसा होगा वो। देखिए, जैसे ये वर्गाकार कागज़ है, इसको हमने, ये एरो का मतलब है कि इसको एक बार मोड़ा, फिर इसको दोबारा फिर से हमने फोल्ड किया। एक बार फोल्ड किया तो देखिए कुछ ये आकृति कुछ इस तरह से दिखेगी और इसके बाद हम इसको दोबारा फिर फोल्ड करेंगे तो आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके बाद यदि हम इसमें क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं, एक इसमें छेद कर देते हैं। इसके बाद जब हम कागज़ को ओपन करेंगे तो वो कुछ किस तरह से दिखाई देगा, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। जब इस कागज़ को हम ओपन करेंगे तो हमें कागज़ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, एक बार हमने मोड़ा था, फिर हमने दोबारा मोड़ा था और इसके बाद फिर हमने इसको देखा, मोड़ने के बाद हमने इसमें एक बार होल या छेद कर दिया था। तो ये कुछ इस तरह से जब इसको ओपन करेंगे, देखिए कितनी बार ओपन करेंगे, एक बार ओपन करेंगे। पहले देखिए एक छेद किया हमने इस पर, एक बार ओपन किया तो कितना छेद हो गया, यहाँ पर दो होल हो गए। इसके बाद हमने देखिए इसको यहाँ से मोड़ा था, यहाँ से, तो ये वापस खुलेंगे तो दो होल यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरह टोटल कितने होल यहाँ पर दिखाई देंगे, तो चार होल यहाँ पर दिखाई देंगे, चार यहाँ पर छेद दिखाई देंगे। इस प्रकार ये आकृति मोड़ने के बाद और फिर जब खुलेगी तो वो किस तरह से आकृति बनी हुई दिखेगी। इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें इस चैप्टर में देखना होता है। आइए अगले प्रश्न के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गोला बना हुआ है, गोले के ऊपर एक एरो बना है, इसका मतलब है कि इसे हमें एक बार इधर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर एक दूसरा एरो बना है, इसका मतलब फोल्ड करने के बाद हमें इसे इस दिशा में यहाँ पर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, एक होल करना है। यहाँ पर होल करेंगे जब हम यहाँ पर, इसके बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद वो हमें कैसा दिखाई देगा, यही इस प्रश्न में हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम इसको ओपन करेंगे, देखिए फोल्ड कितनी बार किया गया है, दो बार। अगर जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक बार ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए एक होल यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहाँ पर देखिए जब हमने इसको फोल्ड किया था ऐसे में, तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हम एक बार ओपन करेंगे तो ये भाग दिखाई देगा, यानी एक होल दिखाई देगा। फिर यहाँ पर हम जो दोबारा खोलेंगे तो ये पूरा भाग खुलेगा। यहाँ पर ये आधा मुड़ा था यहाँ से, तो ये पूरा भाग खुलेगा। तो यहाँ देखिए दो होल यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ टोटल कितने होंगे, चार पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और बीच में ऐसे लाइन भी दिखेगी आपको। तो ऐसा यहाँ पर देखिए आकृति में कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए केवल दो ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दीजिए। यहाँ चार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए जब हमने इसमें होल किया था तो ये देखिए बीच में था, ये रेखाओं के ऊपर नहीं था, इसलिए यहाँ पर रेखाओं के ऊपर तो होगा ही नहीं ये खोलने के बाद, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये आकृति एकदम इसके सुटेबल है, इसलिए आंसर सी वाला यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ प्रश्न दिया गया है कि ये आकृति, देखिए यहाँ पर जो डॉट 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 का मतलब है कि यहाँ से इसको फोल्ड करना है। जब इस आकृति को हम फोल्ड करेंगे, ये प्रश्न में जो दिया गया है, तो ये किस तरह से, उत्तर में देखें यहाँ पर ये किस तरह से दिखाई देगा फोल्ड करने के बाद। तो यदि यहाँ पर देखें, इसको हम जैसे ही यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा और जो यहाँ पर है ये भाग, ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसी आकृति यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पर ये भाग नीचे कर दिया गया है, जबकि इसमें ऊपर है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भाग ऊपर था और ये भाग नीचे, देखिए ये भाग कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, जबकि ये भाग यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए एकदम सही है। ऑप्शन डी में देखिए ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ, ऐसे ही आकृति बनेगी, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये एरो दिया गया है यहाँ पर, इसको हम जब डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो ये आकृति किस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पे जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो ये आकृति इस तरह से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। देखिए आप फोल्ड करने के बाद और इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोल्ड होगा तो ये देखिए एंगल एकदम यहाँ से देखिए सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ सेम डिस्टेंस जस्ट इसके ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आकृति वाली आकृति तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ पर इस आकृति को देखें तो ये आकृति जो है जब इसको फोल्ड करेंगे जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन यहाँ डी वाला एकदम सही होगा। यहाँ प्रश्न को देखें कि ये आकृति जो दी गई है इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। सबसे पहले एरो का मतलब है कि इसे हमने नीचे फोल्ड किया, फोल्ड हो गया, उसके बाद हमने इसको देखिए एरो का मतलब है कि हमने इसे राइट साइड में फोल्ड किया। फोल्ड होने के बाद देखिए हमने यहाँ पर एक कट लगाया हुआ है, ये आकृति में देखिए कट लगा हुआ है। तो इस तरह से जब हम खोलेंगे तो वह किस तरह से दिखाई देगा। तो अगर देखें यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये किस तरह दिखाई देगा। तो देखिए अगर इसको हम ओपन करेंगे तो एक बार हमने यहाँ से फोल्ड किया तो जिधर हमने फोल्ड करते गए हैं उधर ही ओपन करेंगे। अगर इधर ओपन करेंगे तो देखें ये वाली आकृति देखें ए वाले में देखिए अगर ये जो बनेगा यहाँ पर देखिए सभी क्या है बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो एंगल है ना, देखिए ये एंगल जो है वो बाहर की तरफ है, कोने इसके बाहर की तरफ निकल रहे हैं जबकि इसका कोना अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जरा इस आकृति को देखें, अगर इस आकृति को देखें कि ये बनेगी कि नहीं। अगर यहाँ गौर से देखें आप तो ये एंगल जो है यहाँ पर इस तरह से है, जबकि यहाँ पर एंगल जो देखिए वो सीधे में है, जबकि यहाँ एंगल देखिए तिरछे में यानी कोने पे है, यहाँ कोने पे, जबकि यहाँ एंगल देखिए ऐसे सीधे में जा रहा है। ठीक है, तो ये आकृति ऐसे सीधे में एंगल तो जाएगा नहीं, कोना जो उसका कॉर्नर है वो सीधे में नहीं जाएगा बल्कि तिरछे में है। देखिए यहाँ पर एंगल जो है वो ऐसे में है, जबकि इस वाले का एंगल देखिए इसका एंगल कहाँ पे है, राइट साइड में, मतलब ऐसे में है। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए। अब जरा देखिए इसको, ये आकृति देखें तो इसका थोड़ा सा बड़ा रूप यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे ही हम देखें यहाँ पर ये आकृति बन सकती है बिल्कुल, और जैसे ही एक बार और खोलेंगे तो इस साइड भी यही आकृति आ जाएगी, और जब हम ऊपर खोलेंगे तो यही आकृति हमें ऊपर भी दिखाई देंगे दोनों कोनों पर यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ये आकृति क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर जो कोने हैं ना, यहाँ पर देखिए 2 बार एंगल फोल्ड किया, ऐसा बना हुआ है 2 एंगल, जबकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही एंगल बनना चाहिए, एक ही बार। वहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हल्का सा मोड़ है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप मोड़, यहाँ पर मोड़ नहीं है कहीं पर भी, तो इसलिए ये आकृति भी नहीं हो सकती। इसलिए ये तीनों गलत हो गए। तो सही कौन सा होगा, सी वाला सही होगा। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर डी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गोला बना गया है, इसके बाद इसको एक बार फोल्ड किया गया है, एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फिर फोल्ड किया गया है, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये आकृति बनी हुई है। तो जब इस गोले को हम खोलेंगे तो ये खोलने के बाद हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले इस गोले को हम जिधर से हम फोल्ड करते आ रहे थे उधर से हमें खोलना है। तो इस वाले पार्ट को यदि हम खोलेंगे, इसे जैसे खोलेंगे, इधर हमने बंद किया था इधर, तो इधर खोलेंगे, जैसे इधर खोलेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। और साइड में आने के बाद देखिए ये जो एंगल है ना, ये यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है छोटा सा आपको ये, तो जैसे ही ये एंगल आएगा तो यहाँ पर साइड में ऐसे एंगल बनते चले जाएंगे, ऐसे ये ऐसे एंगल बन जाएगा। और ऐसा एंगल देखिए कहीं पर है, इसमें तो नहीं है, इनको तुरंत रिजेक्ट कर दिए, बीच में इनमें एंगल ही नहीं है। इसमें देखिए एंगल तो है, लेकिन एंगल के साथ साथ आपको ये ऊपर वाला कोना यहाँ पर देखिए कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऊपर जो कट लगा हुआ है ना, ऐसा कट यहाँ पर नहीं है, देखिए ऊपर नहीं है ना, यहाँ पर तो साइड में है ऐसे ऊपर की तरफ, जबकि यहाँ तिरछे में देखिए कट लगा हुआ है, तिरछे में कट केवल यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। अब जब 3 गलत हो गए तो चौथा जाहिर सी बात है कि सही होगा। अब यहाँ पर फिर भी देख लीजिए, जब इसको हम खोलेंगे तो ये वाला भाग देखें, ये ऐसा कट है, ये कट भी यहाँ पर उपलब्ध है, देखें आप ध्यान से। और यहाँ पर जैसे ही हम खोलेंगे तो देखिए ये वाला एंगल ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे, ये यानी बीच का एंगल भी बन जाएगा। और जैसे ही ये चारों तरफ खुलेगा तो ये एंगल भी हमें यहाँ पर ये छोटे वाले हैं ये भी बने हुए दिखेंगे। और ये आकृति कुछ हमें जो पूरा गोले में अगर हम देखें बनेगी तो कैसी बनेगी, वो बी वाले की तरह बनेगी। और कोई ऑप्शन देखें आप इसमें सूटेबल है ही नहीं। अगर 3 गलत हैं तो चौथे पे ज़्यादा विचार भी मत कीजिए, चौथा सही ही होगा, क्योंकि इसमें नन का ऑप्शन दिया ही नहीं है। इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये एक डॉट डॉट जो बना हुआ है, इसके बाद इसको एक बार फोल्ड किए हमने एक बार फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने एक निशान बना दिया है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये प्रतिबिंब जो है कागज़ का मुड़ा हुआ जो खोलेंगे हम, तो ये किस तरह से दिखाई देगा। देखिए जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद देखिए चारों तरफ ये खुलेगा, इस तरफ भी ऐसा खुलेगा भाग,
फिर यहाँ पर भी एक ऐसा दिखेगा भाग जो ऐसा दिख रहा है, फिर ये इस तरफ खुलेगा, यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा, चारों तरफ हमें क्या है, इसी सेम आकृति दिखाई देगी। तो देखिए सेम आकृति दिखाई देगी और आकृति में क्या होगा, गैप होगा, जबकि यहाँ गोला बना हुआ है तो गोला तो दिखाई देगा ही नहीं। हमारी आकृति इस तरह की है जो हम इस पेपर में है, जबकि यहाँ पर देखिए दो लाइन है, तो दो लाइन ऐसा लाइन इस आकृति से ये लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ये दोनों देखो गलत हो गए। अगर देखें इस लाइन से क्या ऐसा क्रॉस बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। इस लाइन को यदि हम चारों तरफ खोलेंगे इस बॉक्स को तो इस तरह की आकृति जरूर बन सकती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर एकदम सही होगा। आइए अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स को हम एक बार फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर उसमें इस तरह से एक हल्की सी आकृति बना देंगे। जब इस बॉक्स को वापस हम खोलेंगे तो बताइए उत्तर आकृतियों में से निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर देखिए एक एंगल बना हुआ है इस तरह से एक, तो यहाँ पर ऐसा कोई एंगल बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक देखिए ये जो है एक आयत की तरह एक बना हुआ है, जबकि यहाँ पे गोला बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ना ये तिरछे में लगा हुआ है, जो एंगल जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, तिरछे में, लाइन इस एंगल में है ना, जबकि यहाँ पर देखिए कौन से एंगल में, इस एंगल में बन रही है, सीधे एंगल में। तो सीधे एंगल में तो बनेगा नहीं बॉक्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा तिरछे एंगल में बनेगा, यानी इस तिरछे टाइप के एंगल में जो बनेगा, तो तिरछे एंगल में कौन सा है, केवल ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा, ए बी सी तीनों गलत होंगे। आइए इस आकृति को यदि हम देखें तो पहले एक बार फोल्ड करना है, एक बार फोल्ड करने के बाद, एक बार हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद फिर हमें वापस इस तरह से फोल्ड करना है, तो आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इस आकृति को जब हम वापस खोलेंगे तो वो आकृति किस तरह से दिखाई देगी, यही इस प्रश्न में हमें बताना है। तो देखिए जब इस आकृति को हम खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने डॉट हैं, दो गोला है और एक यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, दो गोला एक वर्ग, दो गोला है एक वर्ग है। जबकि देखिए यहाँ पर इस आकृति को यदि हम खोलेंगे तो भाई गोला तो बन रहा है लेकिन इसमें वर्ग कहीं पर नहीं बन रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गोला तो बन रहा है लेकिन वर्ग कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गोला तो यहाँ भी बन रहा है लेकिन वर्ग कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो किसी एक पॉइंट को आप फोकस करिए, आंसर अपने आप निकलेगा। देखिए गोला भी बन रहा है यहाँ पर, इसको जब खोलेंगे तो देखिए इधर भी चारों तरफ गोल आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट, तो चारों तरफ ऐसे सेम पॉइंट आएंगे, यानी गोला और वर्ग। देखिए इधर आ जाएगा, ये वर्ग आ गया चारों कोने पे, और इसमें देखिए दो दो गोले भी आ जाएंगे। तो गोला और वर्ग केवल किस में है, बी में, इसलिए आंसर बी वाला सही होगा। इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि एक यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स को एक बार फोल्ड करना है, इसके बाद फिर फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद उसमें इस तरह से आकृति बनाना है। इस बनी हुई आकृति को यदि हम जब खोलेंगे तो बॉक्स हमारा किस तरह से दिखाई देगा। देखिए जब भी हम इस आकृति को खोलेंगे तो भाई इसमें देखिए इस तरह से तिरछे में एंगल जो बने हुए हैं, इस तरह त्रिकोण वाले एंगल तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये 4 कोण है इसमें, तो ये गलत हो गया। भाई इस वाले बॉक्स में ऐसा बना हुआ है, जबकि यहाँ देखिए गोला बना हुआ है, तो गोला तो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक गोला यहाँ पर खाली और बाकी सब भरे हुए हों, ऐसा एंगल भी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, डी। देखिए 3 गलत हो गए, चौथा सही होगा। लेकिन कैसे सही होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए इसको जब हम एक बार खोलेंगे, खोलने के बाद क्या है, यहाँ पर जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 2 बॉक्स दिखाई देंगे, 2 बॉक्स दिखाई देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाई देंगे। और एक बार जब हम वापस और खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, टोटल कितने बॉक्स दिखाई देंगे, 4 बॉक्स दिखाई देंगे, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। आइए इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि इस आकृति को यदि हम यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, इसको एक बार फोल्ड किया गया है, इसके बाद फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर एक हल्की सी एक लाइन खींच दी गई है। इस आकृति को जब हम ओपन करेंगे तो ये किस तरह से दिखाई देगी। तो देखिए जब इस आकृति को हम ओपन करेंगे, जैसे यहाँ से हमने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद देखिए ये जब ओपन होगा तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से भी फोल्ड किया गया था एक बार याद रखिएगा, ये यहाँ से भी फोल्ड किया गया था। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या है, पहले देखिए जैसे ही हमने यहाँ ओपन किया तो ये रेखा कुछ यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगी, ये रेखा यहाँ पर इस तरह से ऐसी आ जाएगी कुछ। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, देखिए ऐसे फोल्ड किया गया है ना, फोल्ड करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये रेखा कुछ जो ऐसे में है, ये रेखा इसके ऊपर ऐसे दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही यहाँ पे दिखाई, एक बार हम इसको और ओपन करेंगे, जैसे यहाँ से देखिए फोल्ड किया गया था ना, एक बार हम और ओपन करेंगे तो ये रेखा कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। जबकि यहाँ देखिए यहाँ 2 रेखा दिखाई गई हैं, यहाँ भी ये चीज़, यहाँ पर एक साथ 2 रेखा आने का कोई सवाल ही नहीं है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको ओपन करेंगे हम तो ये रेखा जस्ट नीचे आ गई है, जबकि ये देखिए ये भाग खुलेगा तो ये जस्ट इसके ऊपर आएगा, ना कि नीचे आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ 2 रेखाएं खींची गई हैं, 2 रेखाएं तो आने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तिरछे एंगल में है। इसको जैसे ही हम ऐसे खोलेंगे तो ये जस्ट इसके ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ पर डी वाला भी आंसर गलत होगा।
तो सही वाला आंसर कौन सा होगा? ए वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि इस गोले को एक बार फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद फिर हमें देखिए इस तरह से फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद हमें राइट साइड से एक बार और फोल्ड करना है, उसके ऊपर देखिए हल्का से ये गोला बना हुआ है। अब इस जो गोला है इसको हम अगर इस खोलेंगे वापस जो इस आकृति को, तो ये खुलने के बाद किस तरह से दिखाई देगा? तो देखिए अगर हम इसको जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले तो ये भाग क्या होगा, यहाँ पर एक देखिए जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये सेम ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर भी ऐसी आकृति बन जाएगी, और जैसे ही वापस हम ऊपर खोलेंगे तो जो आकृति यहाँ बनी है सेम ऐसी आकृति देखिए यहाँ ऊपर भी बन जाएगी। इस तरह से आकृति यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह की आकृति यदि हम देखें तो यहाँ भी बन रही है और यहाँ भी बन रही है, जबकि इस तरह ऊपर नीचे की आकृति तो बिल्कुल नहीं बनेगी। चार गोले तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर देखें ऊपर नीचे में देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आप गौर से देखें तो ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। देखिए दोनों सेम है, जबकि ये जो बॉक्स है, ये गोला जो बना हुआ है बॉक्स में, ये देखिए थोड़ा चपटा है, जबकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा गोल है। तो आप ज़रा गौर से जब देखेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा चपटे टाइप में है, जबकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा उभरा हुआ है गोला। तो ये वाला भाग नहीं बनेगा। दोनों में से ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा? ज़्यादा सूटेबल होगा डी वाला, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। आइए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है बॉक्स के अंदर, इसको एक बार फोल्ड करना है। इसके बाद फोल्ड करने के बाद वापस जब हम फोल्ड करेंगे फिर से, तो यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। एक डॉट बना हुआ है, जैसे ही हम इसको वापस अब खोलेंगे तो आकृति किस तरह से दिखाई देगी? देखिए अगर हम आकृति खोलेंगे तो इस कोने पे है देखिए डॉट, तो यहाँ पर डॉट तीनों ऊपर आएंगे। ऊपर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले इस कभी भी आकृति वाले या फिगर वाले जो ये चैप्टर है, जिसमें हमेशा याद रखिए रिजेक्शन मेथड लगाना है आपको, कभी भी सिलेक्शन मेथड नहीं लगाना है। याद रखिए इसमें क्या करना है, हमें रिजेक्शन मेथड लगाना है, रिजेक्ट करते जाना है, फिर सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखें, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो भाई इतने सारे डॉट बनने की कोई संभावना तो बिल्कुल नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इस एंगल पे है ना डॉट, तो एक इस एंगल पे आएगा ज़्यादा से ज़्यादा डॉट, तो दो ही डॉट आएंगे नीचे की तरफ, तो ये भी 3 डॉट है, यहाँ पर हटा दीजिए। अब जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए एक डॉट हमें इस एंगल पे दिखाई देगा, और जैसे ही देखिए पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया था, तो फोल्ड करने के बाद क्या है, देखो ऊपर से फिर फोल्ड किया, ये देखिए इसके बाद फोल्ड यहाँ से फोल्ड किया गया था, इसके बाद फिर फोल्ड किया गया था, तो यही चीज़ देखिए यहाँ से फिर फोल्ड किया गया ऐसे में। जब यहाँ से फोल्ड किया गया था, जब ओपन करेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी होल हमें दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है डी में, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में दिया गया है। यदि वीडियो आपने गौर से देखी है तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।